नमस्कार, मैं भुवन चंद्र जोशी और मैं आपके सामने दिखाना चाहूँगा पंडित लक्ष्मी दत्त जोशी जी को, जो कि हमारे पास आज भी से बहुत दिनों के बाद मिले हुए हैं। स्वागत है जोशी जी आपका। जी, महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको अभी देने वाले हैं कि जब सबसे पहले जो हमारी यातायात सुविधा उत्तर प्रदेश, जब हमारा उत्तर प्रदेश था, अब उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड में जो हमारी यातायात जो सुविधा हुई थी, दिल्ली से लेकर जो सबसे पहले पहाड़ों में बस कब आई, इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं पंडित लक्ष्मी दत्त जोशी जी से। क्या कहना चाहेंगे, जो हमारी जो सबसे पहले जो बस आई पहाड़ों में, तो ये कब आई? क्या इसको अंग्रेज़ों के टाइम में पहले से आई होंगी। खैर हमें इतनी जानकारी तो नहीं है कि कब से हुआ क्या हुआ, लेकिन ये कि हमने ये देखा जो हमारे पिथौरागढ़ रोड में जो मिली है, ये अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ कह करके, तो पहले जो अल्मोड़ा जो बस आती थी हल्द्वानी से, वो हल्द्वानी काठगोदाम जौलीकोट होते हुए भवाली होते हुए वो रानीखेत होकर के, खैरना से रानीखेत होकर के अल्मोड़ा आती थी। ये कौन से सन की बात होगी करीब? ये लगभग करीब मेरे ख्याल से 1965-66 के आसपास के। उसके बाद जो है फिर ये खैरना से जो ये बनी आपका ये आती है ना कि लोधिया होते हुए, तो ये जो है फिर ये शॉर्ट रोड निकाल दी गई। उसके बाद जो है वहाँ से चितई होते हुए इसको पिथौरागढ़ में मिला दिया गया। तो पिथौरागढ़ में जा कर के ये गई होगी, वहाँ भी ये भी मेरे ख्याल से ऐसे ही 62-63 में वहाँ मिली होगी। और वहाँ जा कर के ये घाट के पुल में जो है, वहाँ पार्क पुल बनने के बाद जो है पिथौरागढ़ में प्रवेश किया हमारे यातायात साधन के लिए हमारी बस ने। तो अल्मोड़ा से जो पिथौरागढ़ जो अपना घाट का पुल था, ये पुल करीब कितने सन की बात है? ये लगभग बना होगा मेरे ख्याल से ऐसे ही कि 60-65 नहीं 58-59 में बना होगा। अच्छा। 58-59 में। और उसी समय वहाँ पे बस गई होगी। और उधर से फिर बॉर्डर लाइन के लिए टनकपुर होते हुए चंपा और लोहाघाट होते हुए, और वो भी उसी रूट में मिला दी गई। तो इसलिए जो है यहाँ का फिर आगे जाने के लिए यातायात का साधन जो है सुलभ हो पाया है। तीसरी बात आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताएंगे, क्योंकि हमारे जो उत्तराखंड की जो फेमस मिठाई है, जिसको हम कहते हैं बाल मिठाई आजकल हमारे देश विदेशों में, दुनिया भर में यहाँ से जा रही है। और इस बाल मिठाई का जो कहते हैं मिठास, दुनिया आजकल उत्तराखंड का लोहा मान रही है। लेकिन हम इस बात को मानते हैं कि मिठाई, बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं होती है कि मिठाई कब बनी और कौन सी मिठाई सबसे ज़्यादा फेमस है। इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि आपसे कहा जाता है कि मिठाई ये कब बनी होगी। मिठाई के बारे में बहुत सारे लोग जानकारी नहीं रखते। क्या मिठाई तो बहुत पहले से बनी होगी, लेकिन हमने ये देखा कि 1964-65 में 62-63 में हम लोग जब अल्मोड़ा आते जाते थे, तो उस समय जोगालाल शाह की टेढ़ी बाज़ार वाले जो थे, उनकी बाल मिठाई प्रसिद्ध थी। चॉकलेट और बाल और सिंगौड़ी, तीनों चीज़ें। कौन सी कहा आपने? ये जोगालाल शाह की टेढ़ी बाज़ार वाले, तो उनकी जो थी बाल मिठाई, चॉकलेट और सिंगौड़ी जो थी उनकी प्रसिद्ध थी। वो हमने देखा वहाँ का। लेकिन उसके बाद फिर हमने धीरे धीरे फिर ये देखा कि खीम सिंह मोहन सिंह रौतेला की माल रोड पर जो दुकान थी, वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थी। और उसकी मिठाइयाँ जो हैं अब बाद में बाहर भी जाने लगी। और यहाँ अपने देश में जो भी अल्मोड़ा आए, तो अल्मोड़ा की बाल मिठाई जो है वो बहुत प्रसिद्ध थी। गुरुजी, आप क्या मानते हैं कि जो पहले की बाल मिठाई और आजकल की जो बाल मिठाई बनी है, इसमें कितना फ़र्क नज़र आता है आपको? बहुत ज़्यादा अंतर है, क्योंकि पहले की एक चॉकलेट को मुंह में रखो तो चबाते रहो उसको पान की तरह से कई मिनट तक। और आज की जो है, आज में मुंह में डालो और एकदम से वो हो जाती, वो स्वाद, वो बात नहीं है। उस समय जो है, उस समय की मिठाई में बड़ा स्वाद था, टेस्ट था। तो पहले के लोग कहते थे कि जो बाल मिठाई बनती है अल्मोड़ा में ही इसका जो पकवान बनता है, और वहीं अल्मोड़ा जो हम कहते हैं कि टेम्परेचर के हिसाब से अल्मोड़ा में ही बनता है। लेकिन लोग आजकल कोई भवाली में बना रहे हैं, हल्द्वानी में बन रहा है, तो इसका कैसे अब टेम्परेचर बन गया? या डुप्लीकेट है कि या ओरिजिनल वहीं अल्मोड़ा में ही बनती है? अब पहले जो बनती थी, ओरिजिनल बनती थी, वो एक पोस्ता दाना होता था। और पोस्तों को ला करके, पोस्तों को जो है उसमें उसको फुला करके, गरम करके, फुला करके कढ़ाई में उसको दाना बना दिया जाता था। उसके बाद उसमें चॉकलेट बनाई, चॉकलेट में जो है वो दाना, ट्रे में जो है वो दाना डाल करके उसके ऊपर चॉकलेट डाल दी, चॉकलेट से फिर काट करके उसको, और उसको बाल मिठाई हो जाती थी। आज जो है, आज चीनी का दाना बनाते हैं।
चीनी के दाने से कहीं भी बना लेता है, कोई भी बना लेता है। और हालांकि आज भी बनाते होंगे, पोस्ट तो भी बनाते होंगे, लेकिन वो बात, वो टेस्ट, वो मज़ा नहीं है, क्योंकि उतना प्योर माल आज नहीं मिलता है। देखिए, ये 3 जानकारियाँ, महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, यानी कि जो लोग आज जानते हैं मिठाई के बारे में, लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण हम आपको बातें देते रहेंगे। और अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका। धन्यवाद।